अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं जेनेटिक्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जेनेटिक्स को आज के इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो जेनेटिक्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को समझने जा रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एज द नेम इंप्लाइज is characterized by a wasting away of the muscle। इसमें मसल जो होंगे वो बहुत कमजोर होंगे, तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रॉफी यानी वेस्टिंग अवे ऑफ द मसल। मसल्स में जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, वीक होंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ड्यूशनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अलग टाइप्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो ड्यूशनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसको आज पढ़ेंगे। इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, सेक्स लिंक जो है वो डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होते हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है। ये सारी चीजें हमने सीक्वेंस में पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुंचे। इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। द सिम्टम्स अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो अपीयर हो जाते हैं। व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप। बचपन में जब बच्चा होता है ना, चाइल्डहुड में, उसको सबसे पहले इसकी अलामत क्या हो जाती है? व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप में से मसला होता है। राइजेस टू स्टैंडिंग पोजीशन इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स वे एज शोन वे। तो यहां हमने कहा कि इसकी अलामत क्या होगी? चाइल्ड बिगिंस टू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप, खड़े होने में से प्रॉब्लम होगी। एंड राइजेस टू स्टैंडिंग पोजीशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स वे एज शोन इन फिगर। अब किस तरीके से खड़ा होगा? अगर बैठा हुआ है, खड़ा ऐसे होगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़े होने में प्रॉब्लम है, ऐसे हो जाएगा। ये अलग अलग अंदाज से जो है वो ऐसे खड़े होने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा राइजेस, खड़ा इसी तरीके से होगा। मतलब नॉर्मली जैसे होता है ना, बच्चा बगैर किसी सहारे के खड़ा हो जाए, तो ये ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से ये खड़ा होने की कोशिश करेगा। He is inevitably wheelchair bound by the age of 12। जब ये 12 साल तक पहुंच जाता है तो व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। अब उसमें खड़े होने की सलाहियत नहीं होती। इवेंचुअली ही बिकम्स सीवियरली वेस्टेड। यहां तक कि इसके मसल बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। एंड नॉर्मल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। आपको पता है ना, हम जब सांस लेते हैं तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए क्या होते हैं? मसल यूज होते हैं। उन मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, रिब्स के दरमियान जो होते हैं, ये जो हमें ब्रीथिंग में क्या करवाते हैं? हेल्प करवाते हैं। तो अब इसके मसल ही ओवरऑल कमजोर हो रहे हैं ना, तो यहां हमने कहा ही बिकम सीवियरली वेस्टेड एंड नॉर्मल ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट। सांस लेने में वैसे मसला हो जाएगा। एंड डेथ यूजुअली अकर बाय द एज ऑफ 20। और 20 साल तक में जो है वो उन बेचारों की मौत हो जाती है। देयरफॉर अफेक्टेड मेल आर रेयरली फादर। लिहाजा जो है वो मेल अगर अफेक्टेड होता है तो रेयरली फादर, उसके बच्चे होते ही नहीं है, क्योंकि वो 20 साल से पहले पहले तो बेचारे मर जाते हैं। द रिसेसिव एलील रिमेन इन द पॉपुलेशन बाय पैसेज फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। और ये जो इसका जो एबनॉर्मल जीन होता है वो कैरियर मदर, क्योंकि मदर जो होती है वो कैरियर होती है ना, उसमें एक एक्स नॉर्मल होगा तो अलामत जाहिर नहीं होगी। मेल के पास तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना भाई। मेल में क्या है? गौर से देखो, मेल में क्या है? एक ही एक्स है। अब एक्स अगर एबनॉर्मल है तो वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला होगा, और अगर एक्स जो है एबनॉर्मल है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला था, और एक्स नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। फीमेल के पास क्या है? 2 एक्स है। अगर एक एक्स एबनॉर्मल भी है और दूसरा नॉर्मल है तो क्या होगा? इसमें जो है वो नॉर्मल इंसान की तरह होगी, लेकिन वो कैरियर होगी। अपनी नई नस्ल के अंदर जाकर वो क्या करेगी? एक्स को ट्रांसफर कर सकेगी। तो हमने कहा कि भाई वो 20 साल से पहले मर जाते हैं, लिहाजा मेल जो होते हैं ना, अफेक्टेड मेल जो होते हैं, उनकी औलाद तो मुश्किल ही होती है। द रिसेसिव एलील रिमेन इन द पॉपुलेशन बाय पैसेज फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। कैरियर मदर से कैरियर डॉटर में ट्रांसफर होते हैं। द जीन हुज म्यूटेशन कॉजेज डिसऑर्डर हैज बीन मैप्ड। अब वो जीन जिसकी वजह से ये बीमारी होती है वो अब तक मैप्ड है, अब तक हम उसको तलाश नहीं कर सके। इट कोड फॉर, लेकिन इतना पता है कि वो जीन जो है इट कोड्स फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन।
लेकिन इतना पता है कि वो जो जीन है वो जिस प्रोटीन को बनाता है उसे कहते हैं डिस्ट्रोफिन, विच इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल मसल, जो कि नॉर्मल मसल के अंदर मौजूद होता है, बट मिसिंग इन डूशनी पेशेंट। डूशनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन सही तरीके से नहीं बनता। द लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द मसल फाइबर, और डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से, डिस्ट्रोफिन के ना होने की वजह से मसल फाइबर्स क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी अलामतें क्या होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी अलामतें जाहिर होती हैं। तो यहाँ जाकर हमने आज का ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, जेनेटिक्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।